तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ बातों पे डिस्कशन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आप मार्केट में नए हो तो कुछ बातों का ध्यान देना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो कुछ बातें हैं जिस पे आपको हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सितेश कामत, आपका होस्ट। मैं एक CMT सर्टिफाइड हूँ, NSM सर्टिफाइड हूँ, MBA फाइनेंस होल्डर हूँ और मैं पिछले 9 सालों से मार्केट में काम कर रहा हूँ। मैं बेसिकली ट्रेड ज़्यादा करता हूँ FNO में। कभी कभी हम FNO छोड़ के भी ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन जब से सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप एक नए हो, एक बिगिनर हो मार्केट के अंदर में, तो आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधे आते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे दो शब्द है जो जोड़ के ये एक सेंटेंस बन रहा है, ये एक वर्ड बन रहा है, वो है शेयर मार्केट या शेयर बाजार। तो शेयर मतलब कंपनी का एक हिस्सा होता है और बाजार यानी एक प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप इन दोनों को मिलाओ तो आप ये समझो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ कंपनियां अपने शेयर्स को बेचती है ताकि कोई निवेशक उसे खरीद पाए और उस पैसे को लेके कंपनी अपने ग्रोथ को प्लान कर पाए। तो ये बेसिकली एक शेयर मार्केट होता है। तो जब भी आपको शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा आपको मदद करेंगे किसी भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज हम बात करेंगे कि कोई अगर बिगिनर है कि उसको मार्केट का नॉलेज नहीं है, फिर भी वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो किन सारे पॉइंट को ध्यान रख के वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है मार्केट की वॉलेटिलिटी। अब मार्केट की वॉलेटिलिटी कुछ ऐसे समझो कि मार्केट में जो प्राइस होता है, जो शेयर की वैल्यू होती है, वो हमेशा बढ़ती रहती है और घटती रहती है। ये बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिससे प्राइस ऊपर जाता है या जिससे प्राइस नीचे आता है। अब ये सारी चीज़ों को आप ऐसे समझो कि अगर कोई कंपनी है जिसके बारे में कोई न्यूज़ आ रही है, शायद वो अच्छी हो या बुरी हो, तो उस पर उसका प्राइस का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सरकार कुछ रणनीति बना रही है, कुछ पॉलिसीज लेके आ रही है, तो उसके वजह से शेयर के प्राइस में कुछ ऊपर नीचे आएगा। या फिर कोई कंपनी कुछ नया मॉड्यूल प्रपोज कर रही है, या हो सकता है लोगों को वो पसंद ना हो, या हो सकता है लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगे कि अभी कंपनी एक्सपांड कर रही है, तो वहां पे कुछ कंपनी लोन्स लेगी। अभी लोन्स की वजह से क्या होता है कि जो उसकी ग्रोथ होती है वो तो बढ़ती है, लेकिन जो उसका प्रॉफिट होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उसको लोन के पैसे चुकाने होते हैं। तो इसमें आपकी जो प्रॉफिट है वो थोड़ी सी कम हो जाता है, लेकिन समय के साथ आते आते इसका प्राइस अच्छा हो जाता है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी क्या होती है ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस ऊपर नीचे चलते रहेगा। अगर कंपनी लाभ कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, तो डेफिनेटली आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ेगी ही, और कंपनी अगर नुकसान कर रही है तो वहाँ पे उसकी प्राइस घटेगी ही। हमेशा मार्केट में जब आप निवेश करो तो उस चीज़ में आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें जोखिम भी होता है। आप कहीं से खरीदो और हो सकता है मार्केट वहीं से गिर जाए, वहीं से उस शेयर की वैल्यू गिर जाए, तो उसमें नुकसान हो सकता है। इसके लिए एक सही प्लान रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि डिविडेंड है। अभी बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि कंपनीज डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड का मतलब क्या होता है, इसको हम आसान भाषा में अगर कहें तो मान के चलो, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, जहां पे आपने मान के चलो 1000 की क्वांटिटी खरीदी, आपने 1000 शेयर खरीदे एक कंपनी के, और वो कंपनी आपको जब उसको फायदा होगा, जब उसको लाभ होगा, तो आपको वो 10 रुपया पर शेयर के पीछे देगी। यानी अब आपके पास में 10,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, आपको उसका प्रॉफिट हुआ है। आपको ये कंपनी हमेशा नहीं देगी, है कभी कभी दे दी, जब कंपनी एक्चुअल प्रॉफिट में होगा तभी आपको डिविडेंड मिलता है। तो इस तरीके से आप एक मुनाफा भी कमा सकते हो। ये हो जाता है डिविडेंड की बात। अगर आप जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करें तो डिविडेंड तो आपको मिल ही रहा है, साथ में उस शेयर की जो वैल्यू वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसके अलावा कंपनी आपको कुछ डिविडेंड देती है, कुछ हिस्से देती है प्रॉफिट का, वो आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है, जो आप उस पैसे का मुनाफा ले सकते हो। इसके बाद हमको ये चीज जानना जरूरी है कि अब ये सब तो हम समझ गए, लेकिन एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से प्रोस्पेक्टिव में वहाँ पे शेयर खरीद रहे हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो सकता है आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हो। तो जितना ज़्यादा आप उस शेयर को लेके होल्ड करोगे, उसमें बैठे रहोगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा और उतना ही कम नुकसान होने के चांसेस होते हैं।
क्योंकि लंबे समय तक कंपनी जो है अगर लॉस में चल रही है तो आने वाले टाइम में वो ग्रोथ ही करेगी और वहां से उसको प्रॉफिट ही होगा। ये एक प्रोस्पेक्टिव होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म में बैठो तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। वहीं आप शॉर्ट टर्म की बात करो तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क जरूर होता है, जोखिम होता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी कहीं टाइम पे अच्छे मिल जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट तो अच्छे मिलते हैं लेकिन नुकसान भी उतना ही होता है, इसलिए एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट के ऊपर, जो कि है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अभी आपको हमेशा मेंटेन रखना जरूरी है। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब ये होता है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करो, किसी भी शेयर को आप खरीदोगे तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इसमें नुकसान भी हो सकता है और इसमें फायदा भी हो सकता है। अब नुकसान कितना होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। अभी मान के चलो कि अगर मैं 1 लाख रुपए का शेयर खरीद रहा हूं तो उसमें मैं नुकसान कितना झेल सकता हूं। हो सकता है मैं 2% का लॉस लूं, हो सकता है मैं 5% का लॉस, हो सकता है मैं 10% का रिस्क लूं। तो ये मेरा फिक्स होना चाहिए कि मैं इतना ही रिस्क लूंगा इसके अंदर में। उसके अगेंस्ट में जो मैं रिवॉर्ड लूंगा, यानी जो मैं फायदा कमाऊंगा, वो कम से कम 3 गुना तो हो। 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, जितना ज़्यादा आप लंबा बैठोगे उतना गुना उसमें आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन मिनिमम अब ये मान के चलो कि जितना भी मैं रिस्क ले रहा हूँ 10% का, तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो 30% का मिनिमम होना ही चाहिए। मार्केट में जब भी आप निवेश करो, इन्वेस्ट करो, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आप कितने रिस्क लेना चाहते हो, कितने पैसे को डिप्लॉय करना चाहते हो और उसके ऊपर नुकसान कितना झेलना चाहते हो और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना लेना चाहते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही से मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ आते हैं हम हमारे छठे पॉइंट के ऊपर, जो कि है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो तो सबको एक ही झोली में मत डाल दो। मतलब कहने का ये है कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो किसी एक कंपनी के अंदर में, तो अगर आपके पास 1 लाख है तो पूरा 1 लाख उस कंपनी में मत डाल दो, आप इसको डाइवर्सिफाई करो। हो सकता है आप टाटा मोटर्स के कुछ शेयर ले लिए, आपने विप्रो के कुछ शेयर ले लिए, आपने अदानी के कुछ शेयर ले लिए, आपने हो सकता है कि किसी और सेक्टर में ले लिए। इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई एक सेक्टर लॉस में जा रही है तो दूसरा सेक्टर तो डेफिनेटली प्लस में जा रहा होगा, तो जो आपको लॉस हो रहा होगा वो यहाँ पे मैनेज हो जाता है। तो एक अच्छा डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो अलग अलग सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, या फार्मास्यूटिकल्स हो गया, या एनीथिंग। आपको ये सारे अलग अलग सेक्टर्स में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक ही में सभी पैसा डिप्लॉय नहीं कर देना है। इसी के साथ आते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है टाइमिंग द मार्केट। अब आपको सही टाइम पता रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही क्रूशियल होता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। अब ये देखो कि मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छे तगड़े फॉर्म में चल रहा है, तो हो सकता है कि आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ टाइम के लिए वो रिट्रेस करता है, फिर थोड़े से नीचे आता है और आप देखोगे कि अरे ये नुकसान होने लग गया, तो यहाँ पे आपकी टाइमिंग मिस होगी, ऐसा आपको लगेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप टाइमिंग के ऊपर ध्यान ज़्यादा मत दो, आप ध्यान दो कि आप इन्वेस्टमेंट करो तो उसको लंबे समय तक होल्ड करो। शॉर्ट टर्म इस टर्म में बिल्कुल भी मत रहो। अगर आपके पास में बहुत अच्छा टाइम है रुकने का तो फिर आप इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखो। तो मार्केट में कभी भी सही टाइमिंग नहीं हो सकता है। यूजुअली मैं प्रीफर करता हूं कि जब मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा गिर रहा हो वहां पे उसको पकड़ा जाए, क्योंकि देखो जो मार्केट चल रहा है अच्छा खासा वो तो चलेगा ही। उसमें ऐसा हो सकता है कि अगर कोई शेयर 10 रुपए से चल के 100 रुपए पे आ गया, फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा ही। लेकिन आप वही सोचो कि जो शेयर 0 से लेके 100 तक पहुंचा है, वो फिर अगर मुझे 50 रुपए के भाव में मिलता है तो मैं उसको क्यों ना खरीदूं। दूसरी बात, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये शेयर की वैल्यू क्यों गिर रही है। हो सकता है कुछ गवर्नमेंट में नए कुछ पॉलिसीज निकाले हो, कंपनी में कुछ न्यूज़ हो जिसकी वजह से उसकी शेयर वैल्यू गिर रही हो, लेकिन आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि ये शेयर अच्छा है, जैसे कि टाटा मोटर्स फॉर एग्जांपल, अभी आप देखो कि उसकी वैल्यू अच्छी खासी गिर गई है। 2024 की जो रिकवरी हो रही है वो बहुत तेज हो गई है, 2025 में भी हमें, फिर भी अभी तक वो शेयर गिर ही रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि टाटा मोटर्स बेकार कंपनी है, वो अच्छी कंपनी है। तो जो नीचे के भाव में आपको मिल पाए तो वो एक सही टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके लिए हम हमारे सभी स्टूडेंट्स को ये भी कहते हैं कि आप जब मार्केट गिर रहा हो, जब वो नीचे के टूक पे आपको मिल जाए तो वहां से इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ऐसा समझो कि आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो। एक फ्लैट की कीमत अगर 50 लाख के आसपास है, 2 BHK फ्लैट की, अगर वही सेम फ्लैट आपको कुछ समय के बाद में अगर वो 10 लाख को मिल रही है, हो सकता है कि उस जो कोई बेच रहा है वो किसी मजबूरी में हो, या हो सकता है कि कुछ भी रीज़न की वजह से वो आपको 10 लाख में बेचने को रेडी है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट करना बेकार रहेगा? नहीं, आप तो जानते हो कि वहाँ की जो वैल्यू है वो 50 लाख पे ऑलरेडी है। 10 लाख पे अगर वो मुझे मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
तो इसलिए टाइमिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। आप ये सोचो कि लॉन्ग टर्म आप उसको कितना होल्ड कर सकते हो और कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इन सारे पॉइंट्स के अगर आप सही तरीके से जानकारी लोगे तो इसके बाद आपको निवेश करने में थोड़ी सी आसानी मिलेगी, थोड़ा सा ईजी हो जाता है इसको डाइवर्सिफाई करना। इसी की तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको कोई भी और ऐसे कोई डाउट्स है आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपको जल्द से जल्द उस पर आंसर दे पाए। आई होप जो मैंने आपको अभी बताया है ये आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ से शुरुआत करें। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करो जहाँ पर हम ऐसे टिप्स देते रहते हैं कि आपको कौन से स्टॉक्स में बाय करना चाहिए, किस में आपको फ़ायदा हो सकता है, आपको ट्रेड कैसे करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम तो इस चैनल पर बताएंगे ही, लेकिन आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी जगह पे हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप अपडेटेड रहोगे हमारे साथ में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर दे। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।